देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपकी पत्नी है, जिसने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, उसकी इंटेंशन क्या है? जैसे आपने थंबनेल में देखा, उसी प्रकार से आप अपने पार्टनर के बारे में, अपने प्रति उसकी इंटेंशन क्या है, सबसे पहले वो समझना है आपको कि आपने आपके विरुद्ध जो मुकदमा पत्नी ने दायर किया है, क्या वो सही मुकदमा है? क्या जिस प्रकार से आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, क्या आपने वैसा ही किया है? क्या आपने दहेज मांगा है? क्या आपने मारपीट करी है? क्या आपने उसको घर से निकाला है? ऐसे तमाम एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए होंगे। एक बार आप उन एलिगेशंस को जो आपके ऊपर लगाए गए हैं उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वो एलिगेशन लगाए हुए आपके ऊपर जो है वो सही है और आपको मन में आपको कहता है कि हाँ, वो बात जो कही गई वो सही है, सत्य है, तो फिर आप उस महिला को माफ़ी मांगते हुए उसके उस महिला को अपने घर लाइए, ला के समझाइए और अपने परिवार को बसाने का प्रयास करिए। गलती आपसे हुई है तो गलती के बाद व्यक्ति को माफ़ी मांग लेना, या फिर गलती के बाद जो गलती हुई है उसके बाद उस व्यक्ति के सामने ये कह देना कि साहब सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। आप पुरुष हैं, महिला हैं, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बात का एहसास कर रहे हैं कि हाँ, मेरे से गलती हुई है, तो आप जो है उस व्यक्ति के सामने माफ़ी मांगकर उस व्यक्ति को अपने पास रखिए। ये महिला हो या पुरुष हो, दोनों पर लागू होती है। लेकिन अगर किसी महिला ने बुरी नीयत से गलत तथ्यों को पेश करते हुए, झूठ बोलते हुए आपको मुकदमा आपके ऊपर दायर किया गया है, कानून बात की बात है, सिर्फ आप अपने ऊपर समझिए कि जो मुकदमा उसने लगाया है, अगर वो मुकदमे में सच्चाई लिखती या कंप्लेंट उसने करी है मेरी, उस कंप्लेंट में वो सच्चाई लिखती, तो मैं उसके आगे एक बार नहीं 10 बार झुक जाता। लेकिन अगर आज उसने, जो महिला ने जो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हैं, जो आरोप लगाए हैं, तो मैं एक रत्ती भर भी नहीं झुकूंगा उसके आगे। ये बात मैं भी आपसे कहता हूं। अगर आपकी कानून बाद में बात है, डिसाइड कानून कानून में बाद में होगा। पहले आप उस कंप्लेंट को, उस प्लेंट को पढ़ लीजिए कि जिस महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं वो सही है या झूठे हैं। अगर झूठे हैं और सिर्फ वो इस नियत से लगाए गए हैं कि तुमको दंड दिलवाना है, तुमको नीचा दिखाना है, तुमको कोर्ट में जलील करवाना है, तुमको पिटवाना है, या तमाम और बातें हैं, उसके पीछे नियत ये है, या फिर आपसे मोटी रकम लेनी है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो मैंने भी देखी, मेरे पास भी आती हैं कि सर, मैं उस पति के साथ रहना तो मुझे है नहीं, लेकिन अब जो मैं सामान दिया था, जो मेरे पिताजी ने खर्च किया था, अब वो मुझे सामान लेना है, वो पैसा लेना है, और फ्री फंड मैं उसे छोड़ दूं, ऐसा संभव है नहीं, तो मैं उसके ऊपर मुकदमा करूंगी। तो मैं उनको समझाता हूं कि देखो, परिवार अगर बस रहा हो आपका तो बसाने का प्रयास करो, वरना अगर एक बार तुम मुकदमेबाजी में चले गए तो फिर वापसी का रास्ता नहीं है। फिर बहुत कम ऐसा होता है, देखा गया है कि जहां पर महिला को वापस रखा जाता है घर में, वरना अन्यथा वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की ही हो जाती है। बार बार तारीखें, चक्कर, कोर्ट कचहरी, जो करना होता है उसे करता है, लेकिन पति उसको त्याग देता है। तो मैं उसको समझाता हूं कि भाई ऐसा अभी आप मत करिए। लेकिन जब सामने वो महिला खुद कहती है कि सर, जब ये चीजें मुझे साथ में रहना नहीं है, और रहने के बाद और मुझे मेरा पैसा उसके पास गया है, दहेज मैंने दिया था, पैसा दिया था, तो वो सब कुछ मेरे वापस चाहिए, तो मैं उसको समझाता हूँ कि रजामंदी से, तो सर रजामंदी से मान ही नहीं रहा है तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो फिर मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे मुकदमा लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके की अगर भावना है आपकी पत्नी की कि वो सिर्फ और सिर्फ उंगली टेढ़ी करके तुमसे घी निकलवाना चाहती है तुम्हारे द्वारा, या फिर तुम पे सिर्फ मुकदमा करा के पीड़ित परेशान करना चाहती है, उसकी इंटेंशन सिर्फ सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें तबाह करने की, या तुमसे बदला लेने की है, तो फिर आप रुक जाइए और समझिए कि ये जो मुकदमे हैं, इसकी इंटेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जलील करने की है। आपको और कोई, आप ऐसा कोई मतलब इंटेंशन नहीं है जिसमें कि घर बसाया जाए। तो फिर ऐसी महिला से आप दूरी बना लीजिए और एक ही नियम अपना लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इससे लड़ना है। अगर आप लड़ने की ठान लोगे ना, तो मैं कहता हूं आपको कोई व्यक्ति नहीं झुका पाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ झूठ की लड़ाई लड़ रहा है ना, और अगर तुमने सीना तान के सच्चाई की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया ना, मैं कहता हूं वो 2-4 कदम ही तुम्हारा साथ चल पाएगा, उसके बाद भग जाएगा, खुद ही छोड़कर भग जाएगी मुकदमा वो, क्योंकि उसने पूरा झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप, ये महिला ये सोच रही हो कि भाई मैं महिला हूं, मैं झूठ बोलकर, मुकदमा करके, कानून की आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ अपने पक्ष में, फेवर में करवा लूंगी, तो मैं कहता हूं कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा, फील होगा कि हाँ, मेरे फेवर में सब चीजें आ रही हैं। और जो पति पीड़ित हैं, परेशान हैं, और जो सोच रहे हैं कि अरे मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मैं तो, मेरे जीवन में अंधकार है, मैं परेशान हूं, मेरे पे मुकदमा कर दिए हैं, अब मुझे मरना ही है, तो मैं कहता हूं थोड़ा सा धैर्य रखिए। जीवन में धैर्य होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे समय पे जब आप लगता है कि बस मृत्यु ही ये मेरा आखिरी समय है, तो आप इस समय पर जो आपको कड़वा घूंट है ना, इसको पी जाइए।
कुछ समय के लिए। जब सूर्य अस्त होता है ना, तो सूर्य उदय भी होता है। उस समय के बाद आपको जो आज महसूस हो रहा है ना, इसके बाद आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय होगा, नई किरण आएगी और नया जीवन आपका चलेगा। लेकिन कुछ समय के लिए आपको वो धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, जिससे कि आप इन सब परिस्थितियों से, जो बुरी चीजें आपके सामने हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हैरास कर रही हैं, इन सब चीजों को आपको सहन कर लेना है। सहनशीलता भी भगवान ने दी है आपके अंदर, तो सहन करने की भी शक्ति रखी है। जिस दिन आप सहन करना शुरू कर दोगे, तो मैं कहता हूं बुराई अपने आप दम तोड़ देगी। तो ऐसी महिला, जो महिला आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसने इस इंटेंशन से मुकदमा डाला कि पैसा देगा, या फिर इसकी इससे मोटी रकम लेंगे, या इसको हरास करेंगे, जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, सजा दिलवाएंगे, तो जो महिला सजा दिलवाने के उद्देश्य से, मोटो से कोर्ट में गई है ना, वो महिला आपके साथ रह नहीं सकती है। क्यों, मैं बता देता हूं आपके लिए। जब एक महिला आपके ऊपर मुकदमा कर दी, इंटेंशन मतलब इंटेंशनली उसने ये किया है कि इसको बेइज्जत करना है, इसको सजा दिलवानी है, तो फिर उसके मन में सजा दिलवाने वाली चीजें रहेंगी। वो तुम पर आरोप प्रत्यारोप, झूठे सच्चे जो भी लगाने होंगे वो लगाएगी, धड़ाधड़ झूठ बोलेगी कोर्ट में, तुम उसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कब्जे में वो है ही नहीं। जब तुम्हारे कब्जे से बाहर है, आउट है, तो फिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है कि वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। सिर्फ आपको लड़ना है। लड़ना किस तरीके से, मैं आपको वही बता देता हूँ। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि एक हमारे क्लाइंट है जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मीडिएशन हुआ था। मीडिएशन में वो अपनी पत्नी को घर ले आया। घर लाने के बाद वहाँ पर डेट लग गई 3 महीने की, और लाकर जो है उसको 3 महीने में दिन में तारे दिखाई देने लगे। वो कह रहा कि साहब मुकदमा अच्छा है, मैं जिंदगी नहीं जी पाऊंगा और मैं मृत्यु प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मुझे ऐसी महिला नहीं चाहिए। वो रास्ते में कह रहा है सर मुझे अगर मैं अभी इसको अगर उसके मायके छोड़ाऊं तो कोई दिक्कत आएगी हाई कोर्ट में। मैंने कहा सर दिक्कत तो आएगी, क्योंकि आपके कोर्ट में पेंडिंग कर रखा है, वहाँ मेडिसिन चल रहा है, जब बीच में छोड़ दोगे तो मुझसे वहाँ रखोगे तो फिर वो नेगेटिव जाएगा तुम्हारे खिलाफ। तो कह रहा सर मैं तो फंस गया हूँ इस चीज़ के लिए। तो अब ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि फंस जाए, क्योंकि वो जब तुम्हारे घर आएगी ना, तो वो उसकी इंटेंशन में ये रहेगी कि इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से इसके घर वालों को, परिवार वालों को किस तरीके से मतलब वो मान में बातें रहेंगी उसकी कि इसने, क्योंकि कोर्ट में कहीं ना कहीं देखो जब आरोप प्रत्यारोप चल लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उसके खिलाफ बोलोगे, वो भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, तो दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ रहता ही है। तो मन में इंटेंशनली उनके आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक चीज़ रहेगी उसकी कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि घर परिवार में रहते हैं तो एक दूसरे को कहना, डांटना, ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं, चलती हैं। बात बात पे किसी बात पर डांट देना, किसी बात पर समझा देना, किसी बात पर रो लेना, कभी रूठ लेना, कभी डांट देना, ये सब चीज़ें कॉमनली घर परिवार में अगर रहोगे साथ में तो चलती हैं। अगर इन्हीं बातों के बीच में जो महिला, जिस महिला ने मुकदमे कर दिए, तो उसकी इंटेंशन ऐसी रहेगी, उसकी जो सोच है वो ऐसी रहेगी कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनके ऊपर मुकदमा कर रखा है। और जब उसके मन में ये आएगी कि मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, तो वो महिला खुद तुम्हारे घर पर नहीं रख पाएगी। कुछ समय रहेगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगी और फिर वापस वो वहीं पहुंच जाएगी जहां पर उसका मेन स्थान है, या वो मुकदमे करेगी या मायके में रहेगी। तो ऐसी महिला के लिए जो जिसने इंटेंशनली आपको बेइज्जत करने के लिए, अपमानित करने के लिए, या आपको सिर्फ हैरास करने के लिए अगर मुकदमे डाले हैं उसने, और उसकी इंटेंशन आपके साथ में रहने की नहीं है, तो मैं कहता हूं ऐसी महिला से आप दूर रहिएगा, वरना आने वाले समय में हो सकता है कि आपको और ज़्यादा भारी हर जाना या नुकसान उठाना पड़ जाए। क्योंकि अब की बार वो फुल तैयारी से आएगी, क्योंकि अब उसने कोर्ट कचहरी वकील सब देख रखे हैं कि किस तरीके से एविडेंस इकट्ठा करना है, किस तरीके से नई घटना बनानी है, कैसे मुकदमा बनाया जाएगा। तो वो सब चीज़ें उसने पहले से सोच रखी, समझ रखी हैं। अगर ऐसी कंडीशन में आप उस महिला को घर में अपने लेकर आए, तो मैं कहता हूं कि अब की बार, अब तक तो आप बच गए, अब की बार आपको कहीं ना कहीं बड़ा किसी इंसिडेंट में फंसाकर, और उसमें, हालांकि मैं किसी लिए नेगेटिव चीज़ें नहीं बता रहा हूं आपके लिए, आप समझिएगा जो चीज़ें आजकल चल रही हैं मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और कुछ लोग अगर मेरी बात से सहमत ना हो ना, तो आप उस कंप्लेंट को उठाकर देख लीजिए जो कंप्लेंट आपके खिलाफ उस महिला ने दी है, उसमें से कितना % सच है, कितना % झूठ है, आप खुद सोच कर देख लीजिए कि इसमें तो सब कुछ झूठा लिखाया गया है। तो जो महिला बिना किए तुम्हारे झूठा लिखा सकती है, तो वो कल को तुम्हारे घर पर आकर और बड़ा झूठा नहीं लिखवा सकती क्या? क्वेश्चन आपसे है। तो आपको समझना है कि उसकी इंटेंशन साथ रहने की है या फिर मुझे और बड़े किसी अपराध में फंसाने की है। क्योंकि आज के टाइम में बच्चे बेचारे पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने आप को काबिल बनाते हैं, और पता लगता है कि उनके घर में एक ऐसी महिला आ गई जो कलेशबाजी करती है या फिर मुकदमेबाजी करती है। तो वो महिला जो तुम्हें साधारण व्यक्ति से एक क्रिमिनल इंसान बना देती है कि भाई इस पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, इससे 4 मुकदमे चल रहे हैं, का जी मेंटेनेंस का, डीबी का, दहेज का, और 406 का, तमाम मुकदमे चल रहे हैं।
ऐसे एक साधारण से व्यक्ति जिसने सिर्फ पढ़ाई लिखाई करी, अपना जीवन भर कुछ ना कोर्ट कचहरी देखी हो, उसके माता पिता ने कभी ऐसा ना सुना हो, लेकिन अब जो है वो कोर्ट कचहरी में जाकर जमानत करा रहे हैं, थाने में भागे फिर रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम है ये हमारा, एक पुरुष को देखते हुए उसको पीड़ित किया ही जाता है, उसको अपशब्द, गलत चीज़ें या फिर गुस्से में सब कुछ किया जाता है, क्योंकि रवैया है ये। अब महिला किसी से शिकायत करेगी तो महिला वो कहीं ना कहीं शिकायत इसलिए तो कर रही है, उसका इंटेंशन क्या है, ये थोड़ा ना कि मेरे को आके प्यार करो, वो इसका इंटेंशन ये है कि हाँ मैं शिकायत करूंगी, इनको डांट पड़ेगी। या फिर बहुत सारी महिला तो ऐसी जिद्दी होती हैं कि नहीं सर इसको जेल भेजो, इसको जेल भेजो। तो जेल भिजवाने के लिए भी वो इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तुम्हारे लिए कि वो सिस्टम पर, पुलिस पर या जज पर भी किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाने के लिए गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में इस तरीके से व्यवहार करेंगी। तो आप ये मत समझिए कि ये महिला मेरे साथ मेरी पत्नी के रूप में है, आप ये समझिए कि ये पार्टी है, क्योंकि कोर्ट में जाकर पति पत्नी खत्म, पार्टी नंबर 1 पार्टी नंबर 2 बन जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको संबंध बनाने, रिश्ता रखना है तो कोर्ट का मुख मत देखिए, क्योंकि कोर्ट में आने के बाद फिर आपके रिश्तों में कई लोग फंस जाते हैं, कई गवाह हो जाते हैं, कई बयान हो जाते हैं, कई वकील हो जाते हैं। तो ऐसे समय में फिर परिस्थिति आपकी बिगड़ जाएगी, रिश्ता कितना भी संभालने का प्रयास करिएगा आप बिगड़ेगा ही। तो इसीलिए मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि जो महिला मुकदमेबाज है और बाकी उसकी इंटेंशन आपके साथ रहने की नहीं है और झूठी है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, तो हाथ जोड़ लीजिए कि साहब तुम अपने घर रहो, और जितना हो सकेगा हम कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन आपको सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपके खुद ही निर्णय है, डिसीजन आपका है कि क्या करना है। मेरी तरफ से एक रास्ता था आपको, जो आपको मुझे दिखाना था। बाकी अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, समझदार हैं आप, और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल अपडेट, जजमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।